मरे हुए व्यक्ति की जो तेरहवीं होती है ना, तो मरे हुए व्यक्ति के कुछ कपड़े लिए जाते हैं जो उसके फेवरेट होते हैं। उन कपड़ों की पोटली बांधी जाती है और उन कपड़ों को ना ठंडे पानी में बहाया जाता है। जब रात के वक्त ये पूरी जो है ये रस्म निभाई जाती है ना, तो उस वक्त लोगों का मानना ये भी है कि ऐसा करने के दौरान ना जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपको ये सब करने के लिए रोकेंगी। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ना लेफ्ट देखना है, ना राइट देखना है, ना पीछे पलटी मार के देखना है, बस सीधे सीधे चलना है और नदी में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके कपड़े बहा देने हैं। और रात के वक्त जागना भी रहेगा। अगर आपके घर का दरवाजा 3 और 4 के बीच में खटखटाया जाता है ना, तो समझो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम संजय है और छोटे बेटे का नाम निखिल है। जो संजय है ना, ये एक पहलवान है। इसको पहलवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये इसका काफ़ी नाम है पहलवानी में। इसने बहुत सारे मुकाबले लड़े हैं और जीते भी हैं, और जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों से इसकी पहचान भी हो गई है। इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। संजय एक बार ऐसा डिसाइड करता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना एक बिज़नेस करता हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए, मुझे ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो संजय बहुत ज़्यादा सोचता है और ये सोचता है मुझे ना एक दारू की दुकान खोलनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि इसकी जो पहचान है बड़े बड़े लोगों से है, तो इसको जल्दी ही दारू की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस भी मिल जाता है। जो संजय है ये दारू नहीं पीता है, लेकिन बस मनी माइंडेड बहुत है। इसको ऐसा है कि दारू की दुकान में 100% मुझे मुनाफा होगा, इसलिए ये दारू की दुकान खोल लेता है। दारू की दुकान इसकी बहुत अच्छी चल रही है। इसके जो दोस्त है ना, अक्सर शाम के वक्त आते हैं और दारू पीते हैं। ये जो अपने दोस्तों के साथ कई बार बैठ भी जाता है, दारू नहीं पीता है, बस उनको कंपनी देता है। अब धीरे धीरे जो इसका दोस्त है ना, इसको बोलता है यार कुछ नहीं होगा, एक आधा पैक पी ले, कुछ नहीं होगा, एक बार तू पिएगा ना, देखना क्या मज़ा आता है। पूरी दुनिया ही बहुत अजीब सी लगने लग जाती है, मस्त लगती है, हर एक टेंशन जो है ना वो दूर हो जाती है। ऐसा करते करते जो संजय है ना, धीरे धीरे पहले 1 पैक पीता है, 2 पैक पीता है, अब धीरे धीरे इसको आदत पड़ गई है। संजय रात के वक्त डेली जो है ना दारू पीता रहता है। इसके परिवार वालों ने इसको समझाया भी है कि बेटा दारू पीना अच्छी बात नहीं है, मत पी। हमने तो तुझे दुकान खोलने से पहले भी मना किया था कि ये दुकान मत खोल, लेकिन तू हमारी सुना नहीं है। अब धीरे धीरे देख, तूने दुकान खोली ना तो खुद भी दारू पीना स्टार्ट कर दिया है। ये अपने मम्मी डैडी को डेली प्रॉमिस करता है कि हाँ बस मैं आज दारू पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, पक्का सच्ची बोलता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन ये डेली फॉल्स प्रॉमिस करता है, हर रोज़ ये दारू पीकर आ ही जाता है। लेकिन अगर कभी भी इसको लेट होता है ना, तो अपनी मम्मी को पहले ही बोल देता है कि मम्मी मुझे आज लेट होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना एक रात क्या होता है, 11:30 बजे का टाइम होता है। इसकी जो मम्मी है ना, ये इसको कॉल करती है, लेकिन जो संजय है ये फ़ोन उठाता ही नहीं है। इसकी मम्मी काफ़ी ट्राई करती है कि मेरा बेटा फ़ोन उठाए, फ़ोन उठाए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, सुबह से कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब इसकी मम्मी को थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो वो ना संजय के पिताजी को बोलती है कि पता नहीं क्या हो गया, संजय मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने सुबह भी उसको 2-3 बार फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया है। मुझे लगा कि शायद बिजी होगा, इसलिए उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया होगा। अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुबह घर से कुछ खाया पिया भी नहीं, ऐसे ही निकल गया है। देखो ना, पता तो करो ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो संजय के पिताजी बोलते हैं ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। साथ में संजय का छोटा भाई भी होता है। जैसे ही ये लोग दुकान पर जाते हैं ना, तो वो पाते कि जो संजय है ना ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है। ये थोड़ा घबरा जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद संजय ने ज़्यादा पी ली है, जिसकी वजह से ये बेसुध हो गया है और ऐसे ही ज़मीन पर लेटा हुआ है। इसको उठाने की कोशिश की जाती है, संजय उठ ही नहीं रहा है। इसके मुंह पर भी पानी डाला जाता है तो भी संजय उठ नहीं रहा है। तो इसके जो पापा है ना, इसका हाथ पकड़ते हैं और ज़ोर से हिलाते हैं, बोलते संजय उठ, संजय उठ। संजय को चेक किया जाता है तो संजय के हाथ पैर ना एकदम ठंडे होते हैं। संजय के पिताजी थोड़ा घबरा जाते हैं, फटाफट संजय को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर संजय को अच्छे से चेक करता है ना, तो वो बोलता है कि संजय तो मर चुका है, शायद
शायद दारू ज़्यादा पीने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। अब पूरे परिवार पर तो समझो मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट गया है, ऐसी हालत हो जाती है। बेचारे रो रो के पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है। अब संजय का भाई जो होता है ना, वो आजू बाजू लोगों से पूछता है, तो आजू बाजू वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग बताते हैं कि आज सुबह से ना संजय पी कर रहा था। हमने उसको बोला भी था, भाई सुबह ही तूने स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात नहीं है, इतना मत पी। लेकिन जो संजय था पी ही कर रहा था। और उसका जो भाई होता है ना, वो संजय का टिफ़िन देखता है, तो टिफ़िन के अंदर भी पूरा खाना ऐसे ही पड़ा था। मतलब संजय सुबह से बस बिना कुछ खाए पिए पी कर रहा था। अब संजय के घर में तो बेचारे की हालत मम्मी डैडी की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पूरा परिवार जो है रो 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 कंटिन्यू कर रहा है। संजय के ना फैमिली में एक परंपरा होती है, उस परंपरा के अनुसार ना तो मरे हुए व्यक्ति की जो तेरहवीं होती है ना, तो मरे हुए व्यक्ति के कुछ कपड़े लिए जाते हैं जो उसके फेवरेट होते हैं। उन कपड़ों की पोटली बांधी जाती है और उन कपड़ों को ना ठंडे पानी में बहाया जाता है। जब रात के वक्त ये पूरी जो है ये रस्म निभाई जाती है ना, तो उस वक्त लोगों का मानना ये भी है कि ऐसा करने के दौरान ना जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपको ये सब करने के लिए रोकेंगी। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ना लेफ्ट देखना है, ना राइट देखना है, ना पीछे पलटी मार के देखना है, बस सीधे सीधे चलना है और नदी में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके कपड़े बहा देने हैं। और रात के वक्त जागना भी रहेगा। अगर आपके घर का दरवाज़ा 3 और 4 के बीच में खटखटाया जाता है ना, तो समझो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब संजय की 13वीं होती है, तो संजय के जो पिताजी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रात के वक्त संजय के सारे कपड़े जो फेवरेट थे उनकी पोटली बांधते हैं, अपने सर पर रखते हैं और घर से बाहर निकले हैं। थोड़ी ही आगे गए हैं तो इनको ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनके पीछे चल रहा है, उसके जो कदम है ना वो घसीट घसीट के चल रहा है। इनको जोर जोर से आवाज़ भी आ रही है कदमों की। ये थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर भी ये अपनी हिम्मत जुटाते हैं और चलते जाते हैं। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इनकी पीठ के पीछे ना ऐसे जोर जोर से हाथ मार रहा है। संजय के पिताजी फिर भी पलटी मार के नहीं देख रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इतने में ना जोर से एक पत्थर उड़ के इनके पैर पर लगता है। संजय के पिताजी गिरते गिरते बचते हैं। वो सोचते हैं कि ये पत्थर कैसे गिर सकता है, ऐसा तो रात के वक्त ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति दिख रहा है या कोई बच्चा दिख रहा है जिसने ये पत्थर मेरे ऊपर फेंका होगा, जरूर ये किसी शैतानी आत्मा का काम है। संजय के पिताजी फिर भी हिम्मत जुटाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और संजय के जो कपड़े होते हैं ना वो एक नदी में डाल दिए जाते हैं। संजय के पिताजी फटाफट तेज कदमों से ना अपने घर पर आते हैं। उनको बड़ी राहत मिलती है कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई है। अब रात का वक्त होता है। संजय की जो मम्मी होती है ना, वो संजय की फ़ोटो लेती है और रो रो कर रही होती है और फ़ोटो से बात करती है, बेटा तूने क्यों ऐसा किया, एक बार अपनी मम्मी के बारे में तो सोचता, मेरा क्या हाल हो रहा है, मैं तेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तू वापस आ जा, वापस आ जा। ऐसे संजय की जो मम्मी होती है ना रो रो करती है, बोलती है मेरे को ना तेरे बिना दिल नहीं लगता है संजय, तू क्यों मेरे को छोड़ के चला गया। बस ऐसे रो रो कर रही है और बोल बोल कर रही है। अचानक से संजय की मम्मी की नज़र ना आंगन में पड़ती है, तो संजय की मम्मी देखती है कि आंगन में ना संजय खड़ा है और उसके पूरे शरीर में से ना एक अजीब सी लाइट निकल रही है और वो मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी को देख रहा है। ये देखकर ना संजय की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पति को बोलती है, देखो आंगन में संजय खड़ा है। अब जैसे ही संजय के पिताजी ने आंगन में देखा ना, उनको कोई नज़र नहीं आया, तो वो बोलते कहाँ है संजय, मेरे को तो कोई नज़र नहीं आया है, तेरा वहम होगा। तो संजय की मम्मी बोलती है नहीं मेरा कोई वहम नहीं है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आंगन में संजय खड़ा था। तो उसके पिताजी बोलते नहीं, हमने कपड़े उसके जो है ना पानी में बहा दिए हैं, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, संजय नहीं होगा। अब जो उसकी मम्मी होती है ना, बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, रो रो करती है। तो संजय के जो पिताजी होते हैं ना, वो बोलते तो ऐसा कर, सो मत, लेकिन ऐसा कर यहाँ पर बेड पर लेट जा, आराम से लेट जा, मैं जाग रहा हूँ तू भी जाग, हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है मेरा कोई बात करने को दिल नहीं कर रहा है। तो संजय के पिताजी बोलते हैं ठीक है लेट तो जाना, थोड़ी कमर तो सीधी कर ले, कब से ऐसे रो रो कर रही है, बेटे की फ़ोटो को पकड़ के लेट जा थोड़ा। अब संजय की जो मम्मी है ना लेट जाती है और संजय के जो पिताजी है ना बेड पर ही बैठे हुए होते हैं और
संजय के पिताजी को अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे बेड के नीचे से ना 2 हाथ आए और उसने उन हाथों ने ना संजय के पिताजी के पैरों को जोर से पकड़ लिया है। अब संजय के पिताजी फट से नीचे देखते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता है। ये ना नीचे झुककर देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि एक काला सा जो साया है ना ज़मीन के अंदर धंस गया है। वो ना संजय की मम्मी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी अभी हुआ। तो संजय की मम्मी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई है, आप अजीब अजीब सी बातें मत करो, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। तो संजय के पिताजी बोल रहे हैं मेरे को भी थोड़ी टेंशन हो रही है कि हमारे बेटे की आत्मा को तो शांति मिल गई है, मैंने पूरी जो रस्म है अच्छे से निभाई है, मैंने कहीं लेफ्ट राइट नहीं देखा है, पीछे पलटी मार के भी नहीं देखा है, मुझे पता है हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ना इनके घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घसीट घसीट के चल रहा है, कदमों की आवाज़ आती है। ये लोग इधर उधर देखते हैं, कोई नज़र नहीं आता है। जैसे 3:30 बजते हैं ना तो दरवाज़ा जोर से खटखटाया जाता है। अब माँ बाप एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है। मम्मी डैडी को इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना कि हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा बेचारे टूट जाते हैं और ज़्यादा रो रो करते हैं कि जीते जी हमारे बेटे ने कभी हमारी सुनी नहीं थी, अब मरने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है। इस बात का ना इसके मम्मी डैडी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इन लोगों ने संजय की आत्मा की शांति के लिए काफ़ी पूजा पाठ करवाई, लेकिन आज भी इनके घर में ना कभी कभी संजय की जो आत्मा है इनको नज़र आती है। कई बार इनको लगता है कि संजय जैसे हॉल में चल रहा है, रूम में चल रहा है, अपना सोफे पे बैठा है, बहुत बार इनको ऐसा महसूस होता है। संजय की आत्मा को आज तक शांति मिली ही नहीं है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि पहली बात तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं ना तो उनको उतनी ही शराब पीनी चाहिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अगर ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनकी मृत्यु पक्का तय ही तय है। लेकिन मरने से पहले एक बार ये तो सोच लो कि उनके पीछे उनका परिवार है, उनकी हालत क्या होगी अगर सामने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति ज़्यादा पी रहा है। तो उनको ना अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उसके बाद ही शराब को हाथ लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।